ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तर्हि एवाथमुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्च सायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राणि उपाददुः। Tarhi then eva also atha therefore Muni Srestha, O chief amongst the Munis, Pandava, all the sons of Pandu, Pancha, five, Sayakan, weapons, Atmanaha, own selves, Abhimukhan, towards, Deeptan, glaring, Alaksya, seeing it, Astrani, weapons, Upadadu, took up. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki jai. O foremost amongst the great thinkers, Munis, Shaunaka, seeing the glaring Brahmastra proceeding towards them, the Pandavas took up their five respective weapons. यहाँ पर सुत गोस्वामी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए
ओ foremost among the great thinkers, जो महान विचार करने वालों में से फोरमोस्ट अग्रणी, हम्म, शौनक, हाँ, शौनक आदि ऋषि और हेडेड बाय शौनक ऋषि, seeing the glaring ब्रह्मास्त्र proceeding towards them, जब पांडवों ने देखा कि जो ब्रह्मास्त्र जो कि अश्वत्थामा ने छोड़ दिया उत्तरा माता के अंतिम उत्तरा माता के गर्भ को नाश करने के लिए, जो कि पांडवों का अंतिम बीज था, वंश बीज था, द पांडवास टुक अप देयर 5 रेस्पेक्टिव वेपन्स, जो पांडव हैं उन्होंने दे टुक अप देयर 5 रेस्पेक्टिव वेपन्स, उन्होंने अपने अपने अस्त्र, अपने अपने शस्त्र उठा लिए। श्रील प्रभुपाद पॉपट में कह रहे हैं, द ब्रह्मास्त्रस आर फाइनर देन द न्यूक्लियर वेपन। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, न्यूक्लियर वेपन से जो है ब्रह्मास्त्र है ये फाइनर है, क्योंकि ये सटल रियाम में काम करता है। ग्रॉस रियाम में शस्त्र होते हैं, सटल रियाम में अस्त्र होते हैं, जिनको दिव्यास्त्र भी कहते हैं। वो कहने के लिए दिव्य अस्त्र है, परंतु वास्तविक दिव्य किसको कहते हैं, जो आध्यात्मिक होता है। परंतु ये दिव्यास्त्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे लोकों से आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग कई बार अमृत के लिए कहते हैं ना, अमृत, अमृत से व्यक्ति अमर हो जाता है, तो वास्तविक अमर तो नहीं है वो, बट इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। तो वैसे ही हाँ, जो दिव्यास्त्र है तो वास्तव में तो दिव्य नहीं है, दिव्य तो भगवान, भगवान से संबंधित आध्यात्मिक तत्व जो है वो दिव्य होता है। ये तो सटल तत्व है विच इज एट द रियाम ऑफ देवलोक। तो ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म तत्व है ये। अश्वत्थामा डिस्चार्ज द ब्रह्मास्त्र simply to kill the Pandavas, namely the 5 brothers headed by Maharaj Yudhishthir and their only grandson who was lying within the womb of Uttara। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ब्रह्मास्त्र है, हाँ, उसको छोड़ा अश्वत्थामा ने, क्यों, पांचों पांडवों को मार दें और उनके जो पुत्र हैं, हाँ, पुत्र के पुत्र, ग्रैंडसन, पौत्र, जो कि उत्तरा माता के गर्भ में थे, उनको भी मार दें। यानी फिर वो अश्वत्थामा के अंदर आ गया। ये अश्वत्थामा नहीं सुधरेंगे, ये सुधरने वालों में से नहीं है, ये कभी नहीं सुधर सकते। इनको महान काल तक भूत बन के भटकना पड़ेगा, और जब ये ऐसे अकेले भूत बन के भटकेंगे तब जाके इनका रिफॉर्म होगा। और महान काल है ये। द्वापर युग की जो आयु है वो 1000 साल की है, परंतु अश्वत्थामा को जीवित रहना होगा कितना, 4,32,000 साल तक, पूरे कलयुग की आयु तक जीवित रहना होगा। और बाद में जब कल की अवतार आएंगे, उसके बाद फिर उनका इस शरीर से उद्धार होगा, फिर उनको जाना पड़ेगा अन्य लोक में। बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्यों इतना द्वेष है जीवों के अंदर, जबकि द्वेष का कोई कारण है नहीं। फिर देखिए, ये जो दुर्योधन का जो बीज है, ये अश्वत्थामा में भी आ गया, संग दोष। द बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। जो एक प्रकार के पक्षी होते हैं वो सब एक साथ रहते हैं, फ्लॉक टुगेदर, उड़ते भी एक साथ हैं, रहते भी एक साथ हैं। तो यहाँ पर ये अश्वत्थामा को देखिए, जो वास्तव में, हाँ, जो दुर्योधन के हृदय में द्वेष है वो कैसे ट्रांसफर हो गया, कैसे ट्रांसफर हो गया ये, हाँ, और तीव्र हो गया, और तीव्र होगा, क्योंकि वो
ब्रह्म बंधु है ना, तो ब्राह्मणास, ब्रह्म बंधु के पास एक शक्ति है, माणिक शक्ति है, फिर पूर्वजों की शक्ति है, एक्स्ट्रा शक्ति है ना। तो वो एक अलग ही लेवल पे गिर गया है ये ब्रह्म, अश्वत्थामा। ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इनका उद्धार नहीं हो सकता, इनका उद्धार नहीं हो सकता ऐसे में। और अगर आप देखें तो द्वेष का कोई कारण है ही नहीं। हम्म? अगर पांडव अपने स्थान पे रहते, 5 गांव भी ले लेते, मान लीजिए यहाँ इंद्रप्रस्थ में रहते, वो अपना जीवन जीते और ये अपना जीवन जीते। हम्म? कभी मिले तो बस हरे कृष्णा करते एक दूसरे से और अपने अपने जीवन जीते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर द्वेष है, तो अगर हम द्वेष को आगे कल्टीवेट करेंगे तो हमारा सर्वनाश होगा, इनका भी, इनको भी कष्ट होगा। उनका तो सर्वनाश कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन निडर होके घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, उनका तो विनाश कर नहीं सकते, इनका ही सर्वनाश होना है, और वो हो गया। तो सिंपली आप अपने स्थान पे रहते और सिर्फ दूर से ही प्रणाम कर लेते और हरे कृष्णा करके आप अपना जीवन जीते, तो क्या दुर्योधन के पास किसी चीज की कमी थी? क्या राजा नहीं था वो? क्या उसके पास पिता नहीं थे? क्या उसके पास माता नहीं थी? क्या भीष्म देव नहीं थे? क्या द्रोणाचार्य नहीं थे? क्या कृपाचार्य नहीं थे? क्या मामा शकुनी नहीं था? हम्म? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उसके पास 100 भाई नहीं थे? सब कुछ तो था, सब कुछ तो था। हाँ, किसी के पास 19 हो सकता है, किसी के पास 20 हो सकता है। क्या कमी है? कम ज्यादा तो इस संसार में थोड़ा बहुत किसी न किसी के पास हो ही सकता है। किसी चीज में आप ज्यादा हो सकते हो, किसी चीज में कोई और ज्यादा हो सकता है। तो द्वेष का क्या कारण है? कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है। ये ये नेचुरल है इस संसार में, पता नहीं लोगों के अंदर ऐसा क्यों है, कभी समझ में ही नहीं आया। देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड एक्चुअली। और भक्ति का पद तो ऐसा है जो हमें अ, निर्मत्सर बनाता है, निर्मत्सरता प्रदान करता है। मत्सरता प्रदान करता है। तो भगवान सामने है, दुर्योधन भगवान का संबंधी है, बस एक थोड़ा झुक के प्रणाम भी करता, भगवान 4 चीजें कहते हैं कि मुझे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 4 चीजें कितनी सरल थी। हाँ, भगवान को नमस्कार करता आदर से। हाँ, भगवान की पूजा करता मद्याजी। हाँ, भगवान को हाँ, भगवान का भक्त बन जाता और भगवान की को मन में धारण करता। तो जो उसके पास ऐश्वर्य, भगवान क्या दे नहीं सकते थे उस ऐश्वर्य को और बढ़ा के? हाँ, भगवान दे नहीं सकते थे क्या? दुर्योधन को नारायणी सेना दे दी भगवान ने, तो अगर दुर्योधन भगवान के पास जाता है, "हे भगवान, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा राज्य चाहिए", तो क्या भगवान नहीं देते? और मैं समस्त जो मेरे से गलतियां हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पांडवों के चरणों में मैं क्षमा चाहता हूँ, द्रौपदी महारानी से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं युधिष्ठिर महाराज से क्षमा चाहता हूँ, वो अपना जीवन जिए, मैं अपना जीवन जीऊंगा, मैं भी आपकी सेवा करूंगा। आप, कितना सुंदर होता ये, कितना सुंदर ये होता, अगर ऐसा वातावरण होता तो कितना सुंदर होता है। एक ही कुल के 2 राजाओं की ख्याति, हाँ, विख्यात हो जाती। एक 19 हो सकता था, एक 20 हो सकता था, उसमें क्या अंतर है? कोई 18 हो जाता है, 16 हो जाता है, पर तब भी तो गेन था ना। 16 कोई है, कोई 20 है, तब भी तो गेन है ना। नुकसान क्या है? यहाँ तो माइनस, हाँ, 40 माइनस कितना चले गए? कहाँ तो 18 19 पे बैठे हुए थे, और किसी के पास 22 होगा, 20 होगा, और यहाँ तो माइनस में चले गए। अब कई करोड़ों जन्मों तक डोलते रहो इधर से उधर तक। और ऐसा वो आपको भी सहन करना पड़ेगा।
जो आपने पांडवों के साथ किया है वो सब यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, जो जो आपने किया है यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। और उसके ये तो गो थ्रू करके एक्सपीरियंस करेंगे ताकि रियलाइजेशन हो, पर जो दंड मिलेगा वो अलग। वैष्णव अपराध का जो दंड मिलेगा वो अलग। पापाचार का जो दंड मिलेगा वो अलग। साहब कैसी डीलिंग, कैसी मूर्खता है ये एक्चुअली। मूर्खता, मां मूर्खता। इससे भयावह कुछ नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र के पास बिल्कुल सुंदर स्थिति हो गई थी। धृतराष्ट्र के पास अपना सिंहासन था, उसके बेटे को भी राजा बना दिया उधर। उधर महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे हैं। इधर ये है, इधर ये है, इधर शकुनी है। भीष्म देव इनके साथ थे ही। कौरव 100 के 100 भाई इनके पास थे ही। सब कुछ सेटल्ड था। कोई इशू ही नहीं था एक्चुअली। परंतु कुछ लोग जो कहते हैं ना, कहावत आती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम्म, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ये कि आई एम गोइंग टू लूज एवरीथिंग नाउ, मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है। और ज्यादा समय नहीं बचा था। एनी विच वेज, therefore the brahmastra, more effective and finer than the atomic weapons, was not as blind as the atomic weapons, atomic bombs। और चूंकि ब्रह्मास्त्र जो है ये सूक्ष्म रियाम में काम करता है, इसलिए ये एटॉमिक बॉम्ब के समान ब्लाइंड नहीं है। इन द सेंस एक बम फोड़ दिया तो किस किस को मारेगा ये पता नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म रियाम में है। वो आदेश कैरी करता है। तो वो उन्हीं को मारता है जिनके लिए वो बताया गया है। When the atomic bombs are discharged, they do not discriminate between the target and the others। जब एटॉमिक बॉम्ब डिस्चार्ज होता है तो जहां गिरता है वहां सब कुछ भस्म कर देता है। ऐसा है न्यूक्लियर वेपन। Mainly the atomic bombs do harm to the innocent because there is no control। हाँ, प्रिडोमिनेटली जो एटॉमिक बॉम्ब्स है वो किसको हार्म करते हैं? इनोसेंट को हार्म करते हैं, बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल। तो ब्रह्मास्त्र इज नॉट लाइक दैट, परंतु ब्रह्मास्त्र जो है वो ऐसा नहीं है। इट मार्क्स आउट द टारगेट एंड प्रोसीड्स अकॉर्डिंगली विदाउट हार्मिंग द इनोसेंस। वो केवल अपने टारगेट को ही भेद करता है, लक्षित करता है। और जो अगल बगल में जो जिनको टारगेट नहीं है, हम्म, उनको लक्षित नहीं करता। और अब ब्रह्मा ये एटॉमिक वेपन्स के साथ क्या होता है? उल्टा होता है। वो इनोसेंट को ही ज्यादा मारता है। हाँ, ये है इम्पोर्टेंट। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद् विभु। व्यसनम, great danger, वीक्ष्य, having observed, tata, that, tesham, there, ananya, no other, vishaya means atmanam, thus inclined, sudarshanena, by the will of Sri Krishna, swa astrena, by the weapon, swanam, of his own devotees, raksham, protection, vyadhat, Vibhu, the Almighty. The Almighty Personality of Godhead Sri Krishna, having observed that a great danger was befalling his unalloyed devotees who were very surrendered, fully surrendered souls, at once took up his Sudarshan disc to protect them। जैसे ही भगवान ने देखा कि उनके जो शुद्ध भक्त हैं, पांडव, सभी पांडव और उनके वंश, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, तो भगवान तुरंत उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का धारण किए।
The Brahmastra, the supreme weapon released by Ashwatthama, was something similar to the nuclear weapon, but more with more radiation and heat. ये न्यूक्लियर वेपन के समान ही है in terms of quality. क्वालिटी इन द सेंस वो भी रेडिएशन और हीट प्रोड्यूस करता है, ब्रह्मास्त्र भी रेडिएशन और हीट प्रोड्यूस करता है, बट ये डिफरेंट रियाम में एक्ट कर रहा है और इसकी इंटेंसिटी बहुत एक्सट्रीम है एज कंपेयर टू एटॉमिक वेपन. द ब्रह्मास्त्र इज द प्रोडक्ट ऑफ अ मोर सटल साइंस. सूक्ष्म जो रियाम में काम करते हैं, इट इज दैट प्रोडक्ट, वहां से निर्मित है. Being the product of their sound, of a finer sound, a mantra recorded in the Vedas. जो वैदिक मंत्र है, फाइनर साउंड, उसके द्वारा ये गवर्न होता है. Another advantage of this weapon is that it is not blind like the nuclear weapon. और दूसरा एक और एडवांटेज है कि ये ब्लाइंड भी नहीं. तो 3 तत्व बताए शिल प्रभुपाद ने ब्रह्मास्त्र के. सबसे पहला ये तो सटल रियाम में काम करता है, हायर इंटेंसिटी है, और तीसरा है कि वो टारगेट को ही लक्षित करता है, इधर उधर इनोसेंट लोगों को लक्षित नहीं करता है. Unlike, not like a nuclear weapon, because it can be directed only to the target and nothing else. Ashwatthama released the weapon just to finish all the male members of Pandu's family. Therefore, in one sense, it was more dangerous than the atomic bombs because it could penetrate even the most protected place and would never miss the target. Knowing all this, Lord Krishna at once took up his personal weapon to protect his devotees, who did not know anyone more than other than Krishna. अब देखिए अश्वत्थामा की क्यों छोड़ा फिर अश्वत्थामा को. पांडव नहीं सोचेंगे कि क्यों छोड़ दिया अश्वत्थामा को, पर भगवान जानते हैं कि पांडव तो फिर भी न्याय करेंगे. पांडव तो फिर भी न्याय करेंगे. तो इस बार भगवान ने खुद नहीं चार्ज ले लिया कि पांचों पांडव, 5 मेल मेंबर्स, और जो उनके बीज हैं परीक्षित महाराज, उनकी हत्या करना चाहता है ये. तो भगवान ने स्वयं ने चार्ज ले लिया. भगवान ने स्वयं ने चार्ज ले लिया. भगवान ने कहा कि मैं अब इसका चार्ज लेता हूं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा. तो भगवान सबसे पहले रक्षा प्रदान करेंगे और अब स्वयं दंडित करेंगे अश्वत्थामा को. सबसे पहले रक्षा प्रदान करेंगे और उसके बाद दंडित करेंगे. इंपॉर्टेंट है. तो क्या किया भगवान ने, तुरंत सुदर्शन चक्र को लिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इनकी रक्षा मैं ही कर सकता हूँ. In the Bhagavad Gita, the Lord has clearly promised that his devotees are never to be vanquished. भगवान ने भगवद गीता में कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति, and he behaves according to the quality or the degree of the devotional service rendered by the devotees. तो भगवान जो है वो एक भक्त की ये यथा माम प्रपदन्ते, कितनी क्वालिटी में और कितनी क्वांटिटी में उसने भक्ति की है, उसके बेसिस पे उसको रेसिप्रोकेट करते हैं. Here the word अन्य विषयात manam is significant. The Pandavas were 100% dependent on the protection of the Lord, although they were all great warriors themselves. यद्यपि वे स्वयं बहुत शक्तिशाली वॉरियर्स थे, परंतु प्रोटेक्शन के लिए तो वे भगवान पे डिपेंडेंट थे. But the Lord neglects even the greatest warriors and also vanquishes them in no time. परंतु भगवान ऐसे बड़े बड़े महावीरों को क्षण भर में नाश कर सकते हैं. When the Lord saw that there was no time for the Pandavas to counteract, जब भगवान ने देखा कि पांडवों के पास कोई समय नहीं है काउंटरैक्ट करने के लिए, then what did he do? The Brahmastra of Ashwatthama, he took up his weapon even at the risk of breaking his vow. अब भगवान अपनी vow break कर रहे हैं. It doesn't matter to the Lord. Although ये है भगवान, और इससे पूर्व भीष्मदेव आदि किसी ने अपनी वाव नहीं ब्रेक की, अपने प्रण को नहीं ब्रेक किया, परंतु भगवान धर्म, सत्य, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और भक्ति के साथ खड़े होते हैं.
Although the battle of Kurukshetra was almost finished, still, according to his vow, he should not have taken up his own weapon. यद्यपि युद्ध तो कब का समाप्त हो गया, तर्पण भी हो गया, 3 अश्वमेध यज्ञ भी हो गए, परंतु फिर भी भगवान ने तो प्रण लिया था ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर्टिकुलरली जो पांडवों की ऑपोजिट पार्टी है, परंतु फिर भी भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया। बट द इमरजेंसी वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉर। यहाँ पर जो ये इमरजेंसी है, ये अपने प्रण से ज्यादा भगवान को इम्पोर्टेंट लगी। यही यही भगवान है। ये भगवान ऐसे रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण, ऐसा दृष्टिकोण वैसा दृष्टिकोण जो अर्जुन नहीं प्रेजेंट कर रहे थे, सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल, इमोशनल, रिचुअलिस्टिक, फिर वर्णाश्रम से संबंधित, हम्म, बहुत सारे, हाँ, लॉजिकल, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, हाँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा ये कहने के लिए। परंतु भगवान, हाँ, भगवान इन सब से बंधते नहीं है। कोई तत्व भगवान को बांध नहीं सकता अदर देन भक्ति। भगवान किसी तत्व से नहीं बनते। भक्ति और धर्म, सत्यता, धर्म और भक्ति, उसमें भी लेवल है। भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भगवान वैल्यू देते हैं। जहां भक्ति है वहां सत्यता है, वहीं धर्म है। परंतु अपेरेंटली जैसे लगता है कि ये धर्म है, तो भगवान ऐसे समस्त तथाकथित कपोकल्पित धर्म या फिर कैटव धर्म, जो श्रीमद् भागवतम जैसे करती है, कैटव धर्म का नाश कर देते हैं भगवान 1 सेकंड में। शस्त्रों का तो नाश करते ही हैं, दुष्टों का तो नाश करते ही हैं, ऐसे वॉरियर्स का तो नाश करते ही हैं, परंतु जहां कृष्ण तहां नहीं महायर अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। तो भगवान के सामने ये कपोकल्पित मनोधर्म नहीं चलते। भगवान के सामने, हाँ, शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, वास्तविक धर्म ही रह सकता है। बाकी भगवान के सामने ये कपट, ढोंग, दिखावा, हिपोक्रेसी, धूर्तता, नीचता, कुटिलता, ये इस संसार के लोगों के सामने चल सकती है। हमें लगता है कि ये, इनको हम अपने शीशे में उतार सकते हैं अपनी बातों से, शो दिखा के, माहौल बना के, मीठी मीठी बातें करके, कुछ गिफ्ट दे के, कुछ भोजन करवा के, इस संसार के लोगों को हम ऐसे ठग सकते हैं। हाँ, बड़े बड़े लोगों को ठग सकते हैं, ऐसे जैसे भीष्म देव को ठगा दुर्योधन ने, ठग ही लिया ना। पांडवों ने ऐसा कर दिया, पांडवों ने ये कर दिया, पांडव ऐसे हैं, पांडव ऐसे हैं। और भीष्म देव को क्रोध आ रहा है, फिर भीष्म देव बोल रहे हैं कि पांडव तुम प्रूव करो। ऐसा कई बार हुआ, पांडव ऐसा नहीं कर सकते, पांडवों ने ऐसा कैसे कर दिया, एंड देन बेचारे पांडवों को प्रूव करना पड़ रहा है बार बार। तो ये इस संसार के लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं हम लोग, धूर्त बना सकते हैं, बना ही रहे हैं और बनाते ही हैं, और बन भी रहे हैं लोग। उनको ठग सकते हैं, परंतु भगवान के सामने नहीं चलता ये। भगवान को नहीं ठग सकते। हम्म, भगवान को नहीं ठग सकते आप। जो भगवान को ठगने जाता है, भगवान कहते हैं छलियों में मैं जुआ हूं। जो मुझे छलना चाहते हैं, हाँ, सबसे बड़ा तो छलिया मैं हूँ। मुझसे क्या छलोगे, मुझसे क्या छल करोगे। हाँ, भगवान बहुत, हाँ, विशेष विशेष लीला करते हैं सभी को। इस संसार में सभी को ट्रीटमेंट, सभी का ट्रीटमेंट, सभी की नब्ज पकड़ना भगवान को आता है। सबका ट्रीटमेंट करते हैं भगवान, बड़े बड़े का ट्रीटमेंट करते हैं भगवान। हम्म,
चारजी, धृतराष्ट्र, गांधारी, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, भीष्मदेव, हम्म, सबको रेसिप्रोकेट करते हैं। भीष्मदेव के लिए भगवान ने रेसिप्रोकेट किया, पर ट्रीटमेंट भी किया। हम्म, कि आपके रहते हुए ये कैसे हो गया, ये सब क्यों मुझे आना पड़ा? Why did I have to come when you, Bhishmadev, when you were there, when Dhritarashtra was there, when Dronacharya was there, when Kripacharya was there, when every one of you were there? Why I had to do the justice? आपकी सेवा थी ये, मुझे क्यों आपने अ, बीच में इन्वॉल्व किया? तो आपने नहीं किया तो आपको भी ट्रीटमेंट मिलेगा। You will have also have to go through that treatment then. कि आपसे गलतियां हुई है, एक्सेप्ट दैट। भगवान ने सबका ट्रीटमेंट किया फिर। He should not have taken up his weapon, but the emergency was more important than the war. He is better known as the Bhakta Vatsal, वो भक्त वत्सल के रूप में जाने जाते हैं, और द लवर ऑफ हिज डिवोटी, या फिर अपने भक्त के प्रेमी के रूप में। एंड thus he preferred to continue as Bhakta Vatsal than to be worldly moralist who never breaks his solemn vow. बहुत अच्छा, भगवान को नहीं, भगवान अपने आप को ये बहुत अच्छा हूँ, फलाना हो, ढिमाका हूँ, इन सब से भगवान को कोई मतलब नहीं है। हम्म, भगवान के लिए उनके भक्त इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही भक्त भी हैं, भक्त भी भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भक्त लोग ये नहीं वो लेते हैं कि इसमें हमारे पैसे का नुकसान हो जाएगा, घर का नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, और समाज में हमारी प्रतिष्ठा नहीं होगी, समाज में हमको गाली मिलेगी। इट डजंट मैटर टू द डिवोटीज, कोई मैटर ही नहीं है डिवोटीज के लिए। डिवोटीज के लिए केवल एक ही मैटर है, कृष्ण की प्रसन्नता, बस, एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता। तो भगवान फिर ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकते हैं जिन्होंने जीवन भर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा की है? ऐसे भक्तों का परित्याग कैसे कर सकते हैं भगवान? नहीं कर सकते। ये भगवान की महिमा है कि संसार के, इसीलिए तो भगवान गुणातीत हैं। न तो किसी गुण से बनते हैं, न इस संसार का कोई बंधन उन्हें बांध सकता है, न इन संसार के कोई नीति नियम बांध सकते हैं। परंतु फिर भी कई मूर्ख लोग हैं जो अपनी अ, शुद्र बुद्धि के द्वारा ये कल्पना करते हैं कि क्योंकि गांधारी का श्राप था तो भगवान के कुल का नाश हो गया, भगवान भी भगवान है लेकिन उनको भी कर्म बंधन लगता है। वो जो वो था, जरा था, जो बाली था पूर्व जन्म में, उसको भगवान ने बोला। ये सब भगवान की लीला है। भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो भगवान को कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या? जैसे बालक को संतुष्ट करता है ना व्यक्ति, ऐसे भगवान इन जीवों को संतुष्ट करते हैं कि चलो तुम्हारी भी इच्छा पूरी। परंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज डिवोटीज, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज डिवोटीज। उनके भक्तों की कॉस्ट पे नहीं करते भगवान किसी को संतुष्ट। इट डजंट। गांधारी और धृतराष्ट्र ने कितना प्रयास किया कि पांडव कुल समाप्त हो जाए, दुर्योधन ने, शकुनी ने कितना प्रयास किया गांधारी के लिए। वो वाला श्राप भगवान एक्सेप्ट करे कि चलो ठीक है, तुम मेरे कुल का नाश चाहती हो तो चलो, वो तो मेरी लीला है, वो तुम्हारे श्राप से कुछ नहीं होगा, बट मैं उसको वहां एडजस्ट कर लूंगा। परंतु पांडवों के लिए भगवान ने नहीं एक्सेप्ट किया। गांधारी बोलती रह गई, तड़पती रह गई, वो आंखों पे पट्टी बांध के खोलने का, उसको वज्र का शरीर बनाने का बहुत प्रयास किया गांधारी ने, अपने पुत्र को, एक पुत्र को बचा लूं, दुर्योधन को बचा लूं, छटपटा रही है जैसे। और भगवान बोले नहीं, यू हैव क्रॉस द लिमिट, योर हस्बैंड हैज क्रॉस द लिमिट, योर सन हैज क्रॉस द लिमिट्स, योर ब्रदर हैज क्रॉस द लिमिट्स,
and your family have crossed the limits, now you will have to undergo the treatment. ट्रीटमेंट तो करवाना पड़ेगा. आप सुधर नहीं रहे. आप सुधर नहीं रहे. सुधर नहीं रहे. तो ये भगवान की महानता है, भगवान की ग्लोरीज है, भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है. थैंक यू सो मच डियर वैष्णवास फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे सेशन. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि.